This is my student support system. Keep watching, keep learning. मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? दवाएं रोगी के चिकित्सक द्वारा रोगी के स्वास्थ्य परिवर्तन के कारण उपचार, राहत या इलाज या ऐसे परिवर्तनों की रोकथाम के लिए हेल्प करने के लिए दिए गए पदार्थ होते हैं। जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है वो इन निर्धारित दवाओं के एडमिनिस्ट्रेशन या देने में, उससे संबंधित स्वास्थ्य शिक्षा देने में, उनकी प्रभावशीलता और मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें औषध विज्ञान या फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर विशेष ज्ञान, निर्णय और नर्सिंग कौशल की आवश्यकता होती है। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे फार्माकोलॉजी के सिद्धांतों को लागू करने और दवाओं के सुरक्षित एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे एक नर्सिंग छात्र स्किल क्रिएट कर सकता है या ग्रहण कर सकता है, उसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि जब भी दवा की जो खुराक है वो रक्त में या हमारे बॉडी फ्लूइड्स में उसका कैसे एब्जॉर्ब होता है, कैसे उसका ब्लड लेवल मेंटेन होता है, कैसे मेटाबोलाइज होती है और कैसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या है ड्रग का। अवशोषण का लेवल और उसका जो रेट है वो एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर डिपेंड करता है कि कहां पर वो दी गई है, रक्त प्रवाह पर डिपेंड करता है और जो मेडिसिन की पारित होना मतलब वो कैसे ट्रांसफ्यूज होती है सेल्स में, इस जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है। जैसे दवा का जो फिजिकल स्वरूप है उसके ऊपर भी, इसका खुराक का जो ड्रग फॉर्म है वो क्या है उसके ऊपर, और किस रूट से वो दी गई है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, और कोई दूसरी ड्रग के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, भोजन के साथ उसका इंटरेक्शन कैसे, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा रोगी की उम्र और उसके वजन पर भी एब्जॉर्प्शन का प्रभाव पड़ता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होगी। जैसे ओरल जो प्रिपरेशन हैं, जैसे गोलियां हुआ, कैप्सूल हुआ, वो पहले हमारे स्टमक में जाएंगी, वहां पर डिसइंटीग्रेट होंगी, फिर हमारी इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होंगी, तब जाकर वो एक्शन शुरू होगा। तो ये स्लो एक्टिंग सिस्टम हुआ। जबकि यदि आईएम इंजेक्शन है तो और तेजी से हो जाएगा क्योंकि वो मसल से डायरेक्ट ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इसके अलावा जो स्पोजिटरीज है वो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा एब्जॉर्ब होती हैं तो वो भी तेजी से होती हैं। बट जब हम आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो वो तुरंत ब्लड में जा रही है तो उसका एक्शन सबसे तेजी से होता है। ठीक है। इसके अलावा जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन की तुलना में सबलिंगुअल यदि कोई मेडिसिन दी गई है तो वो और तेजी से एब्जॉर्ब होती है। तो ये एब्जॉर्प्शन का सिस्टम है जो हमें जानना चाहिए। अब है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब शरीर के विभिन्न भागों में वो ड्रग कैसे जाती है जहां पर उसको एक्ट करना है। तो ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो कैसा है और ड्रग का जो प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कैसी है। इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म। जब ड्रग अपना एक्शन कर चुकी होती है तो इसको बॉडी से निकालने के लिए उसको चेंज करना पड़ता है उसके केमिकल स्वरूप में, ताकि वो वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाए और शरीर से बाहर निकाले जा सके। ये सिस्टम मेटाबॉलिज्म कहलाता है और ज्यादातर जो दवाओं का मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर में होता है। ठीक है। अब आता है एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। लीवर से उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद एक्सक्रीशन एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा वो दवा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और यह कार्य मुख्य रूप से हमारी किडनी के द्वारा किया जाता है। और किडनी की जो मेच्योरिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। यदि किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है और प्रॉपर एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है तो वो कोई भी ड्रग हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो सकती है और वो टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती है। My student support system. Keep watching, keep learning.